पुस्तक फकीर ऑडियो नंबर 10। अपने प्रश्नों को जारी रखते हुए बाबा ने रुद्र से पूछा कि जब तुम ईश्वर से जीवन की चुनौतियों और कष्टों का सामना करने के लिए शक्ति और बुद्धि मांगते हो तो क्या तुम उन कष्टों का सामना शांत और सहज भाव से कर पाते हो? रुद्र: हाँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। बाबा: बढ़िया, इस तरह तुम ईश्वर से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो। रुद्र: बाबा, आज मार्टिन के रेस्टोरेंट जाते वक्त एक एम्बुलेंस मेरे पास से निकली। मेरे दिल से उसमें जा रहे रोगी के लिए दुआ निकली और मैंने उससे जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें भावात्मक व वित्तीय शक्ति प्रदान करे। बाबा: बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम पूरी तरह वर्तमान में जी रहे हो। तुम भी उसी झील में तैर रहे हो जिसमें हमारा ईश्वर तैरता है। तुम ईश्वर के छुए हुए पानी से पवित्र व शुद्ध हो गए हो। इसीलिए क्षण में जीना इतने मायने रखता है। याद रखो कि तुम जो भी सोचते हो या इच्छा रखते हो वह कुदरत के द्वारा सुनी और स्वीकारी जाती है। वह उसे ऊर्जा में बदल देती है। अब ये ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। कल्पना करो कि लाखों करोड़ों लोग अच्छी व सकारात्मक भावनाएं व विचार भेज रहे हैं और उनसे सकारात्मक कंपनों का सागर बन रहा है। ये कंपन पूरी सृष्टि को प्रभावित करते हुए ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, जो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं और ये प्रभाव भी स्थायी होता है। इससे और अधिक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और ये चक्र अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। बेटा, गुरु सर्वज्ञ होते हैं। वे जानते हैं कि उनकी संतान के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। वे जानते हैं कि उनके शिष्य को कितनी गति से यात्रा करनी है, उसका सलीब कितना भारी होना चाहिए और कार्मिक शुद्धि कितनी तीव्रता से होनी चाहिए। सब कुछ गुरु पर ही छोड़ दो। गुरु ही सब कुछ और सबसे बेहतर जानते हैं। यही सच है बेटा, पर हर क्षण का भरपूर आनंद लो। इसके साथ गंभीरता व बेचैनी को मत जोड़ो। अपने दिल को शांत व सहज बनाए रखो। फिर बाबा ने पूछा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा जब तुम पूरी तरह से क्षण से जुड़ नहीं पाते, तब तुम क्या करते हो? रुद्र: उस समय मैं अपने ईश्वर व गुरुओं का नाम जपता हूँ। वे मुझे तत्काल क्षण से जोड़ देते हैं। ये राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, शिरडी के साईं या गुरु नानक कोई भी हो सकते हैं। जब मैं क्षण पर केंद्रित नहीं हो पाता तो मैं ईश्वर के नाम जपने लगता हूँ, जो मुझे नकारात्मक सोच, अनावश्यक पीड़ा व उद्वेग से बचाते हैं। पहले मैं केवल पलायन से बचने के लिए वर्तमान से जुड़ता था, पर अब मैं उसका आनंद लेता हूँ। बाबा: प्रार्थना व मंत्रों का जाप कुछ ऐसा ही है मानो हम आध्यात्मिक अग्नि में ईंधन डाल रहे हों। जैसे हम हवन करते हैं, हम अपनी प्रार्थना दोहरा रहे हैं और पवित्र अग्नि में चंदन की लकड़ी या ईंधन डाल रहे हैं। तब क्या होता है? जो कुछ छोटी सी ज्वाला से शुरू हुआ था, वे लकड़ी, ईंधन व डाली गई दूसरी वस्तुओं की मदद से उस ज्वाला को तेजी से दहकती आग में बदल देता है। इसी तरह लगातार प्रार्थना या मंत्रों के जाप से भी यही होता है। पहले ये एक छोटी सी चिंगारी होती है, पर बाद में धीरे धीरे पवित्र नाम जाप से ये चिंगारी छोटी ज्वाला से दहकती और धधकती आग में बदल जाती है। जब तुम नाम जपते रहते हो तो ये आग जलती रहती है। ये आग तुम्हारी आत्मा के भीतर जलती है, इसलिए अंधकार व नकारात्मकता का नाश करती है। ये तुम्हारे पिछले कर्मों को जलाकर राख कर देती है, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, तुम्हें ऐसा ज्ञान देती है जिसके अस्तित्व के बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था, क्योंकि पहले ये अज्ञान की परतों में छिपा था। चूंकि अब तुम उस आवरण को जला चुके हो, इसलिए ये आग तुम्हारे भीतर की हर चीज को रोशन कर रही है। ये तुम्हें गर्माहट, पोषण, ताकत, प्रकाश
और शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब तुम जाप करते रहते हो तो ब्रह्मांड के सारे राज तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं, क्योंकि इस प्रकाश से कुछ भी छिप नहीं सकता। जब तक तुम जाप करते रहते हो तो उस आग का एक हिस्सा बन जाते हो और फिर तुम स्वयं ही आग बन जाते हो। इस प्रक्रिया के दौरान तुम उस दिव्य प्रकाश, शाश्वत अग्नि व प्रकाश से एकाकार हो जाते हो। दरअसल ये बिल्कुल छोटी सी बात है। इसके लिए किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। बस वर्तमान में जियो और अपने प्रति सच्चे रहो। अपने ईश्वर या गुरु का नाम जपो या कोई प्रार्थना करो, बस उसमें ईमानदारी, प्रेम व एकाग्रता होनी चाहिए। ये प्रक्रिया बहुत सादी है। सब कुछ अपने मालिक और गुरु पर छोड़ दो और अपने जीवन को बेहतरीन परिणाम देने की कोशिश करो। इससे भी अधिक खास बात यह है कि वर्तमान पल को सबसे बेहतरीन परिणाम देने की कोशिश करो। परमहंस योगानंद जी ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। आत्मा की इच्छा या संकल्प सभी सांसारिक नियमों से कहीं अधिक महत्व रखता है। यही शाश्वत या परम सत्य है। ईश्वर को किसी जटिल प्रक्रिया या आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वह तो हमसे प्यार, सादगी और ईमानदारी चाहता है। बस तुम्हारी आत्मा में बसना चाहता है। आप शांत हो जाओ, जो भी हुआ उसके बारे में कल बात करेंगे। रुद्र की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। बाबा ने गहरी सांस लेकर छोटी सी प्रार्थना की, फिर कुछ देर वहीं से सागर को निहारते रहे। इधर बाबा अपना सामान समेटने लगे। रुद्र समझ गया कि बाबा उसे छोड़कर जा रहे हैं। रुद्र भावुक हो गया और बोला कि वो तो उसका जीवन है और वे सदा उनके साथ ही रहना चाहता है, इसलिए वो उनके साथ ही जाना चाहता है। वो उनकी देखभाल करेगा। जब वे थक जाएंगे तो वो उनके लिए अपने हाथों से भयंकर चाय बनाएगा, उनके पांव दबाएगा। बाबा चुपचाप अपना सामान समेटते रहे और फिर सोफे पर बैठे और रुद्र का हाथ थामकर उसे अपने ही पास बिठा लिया। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उसमें परेशान या उदास होने वाली कोई बात नहीं, और अहम बात तो ये है कि वे उसे कभी छोड़कर नहीं जाने वाले। वे तो कई जन्मों से उसके साथ थे, भले ही वो जाने या ना जाने। वे हर पल उसके साथ ही रहे थे। बाबा बोले, तुम हर पल जितना मेरे बारे में सोचते हो, हमारा नाता उतना ही मजबूत होता जाता है। जब तुम मेरे बारे में सोच नहीं रहे होते, तब भी मेरी ऊर्जा और प्यार तुम्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। इसलिए कभी भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा के जाने के बाद रुद्र 2 दिन तक कॉटेज से बाहर नहीं निकला। वे बाबा की चारपाई के पास बैठा रहा और पूरा ध्यान रखा कि बाबा के हाथों जली धूनी यूं ही जलती रहे। वो हैरान था कि वो बाबा की मौजूदगी को अपने पास महसूस कर सकता था। 1 सप्ताह बाद गहरी नींद के बावजूद उसने करवट लेते हुए महसूस किया कि उसके दिल और दिमाग में वही पवित्र नाम गूंज रहा था। अगली सुबह रुद्र को पवित्र नाम जाप के महत्व का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले बाबा ने उसे विचारों और मन को नियंत्रण में रखने के बारे में समझाया था। बाबा ने कहा था कि मन एक अद्भुत रचना है। विचार मन से बंधे हैं। जिस तरह घोड़े रथ को चलाते हैं, उसी तरह या तो तुम इन विचारों को काबू में रखते हो या ये तुम्हें अपने वश में कर लेते हैं। यानी या तो तुम इसके गुरु बन जाते हो या इन्हें अपना गुरु बना लेते हो। जिस तरह आग तुम्हें जीवन में प्रकाश दे सकती है, तो तुम्हारे प्राण भी ले सकती है। यदि तुम वर्तमान में जियोगे तो मन रमा रहेगा।
इसीलिए या तो अपने प्रभु या वर्तमान में गुरु का नाम जपो या वर्तमान से संपर्क बनाए रखो। इस तरह तुम मन से लगातार दौड़ लगा रहे इन विचारों को काबू में रख सकते हो। उन्होंने कहा कि विचार घोड़ों की तरह होते हैं। प्रत्येक विचार एक घोड़े के समान है। जितने विचार होंगे मन रूपी रथ के पास उतने ही घोड़े होंगे। मान लो हर घोड़ा अलग ही दिशा में दौड़ना चाहता है। 10 घोड़े एक तरफ निकल जाते हैं ताकि यहां वहां घूम सके। 10 घोड़े बाईं ओर जाना चाहते हैं जहां अस्तबल में सुंदर घोड़ियां खड़ी हैं। 40 घोड़े सीधा जाना चाहते हैं जहां कुछ दूरी पर ठंडे मीठे पानी का झरना बहता है। 17 घोड़े किसी नगरीय सभ्यता की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ग्रामीण जीवन पसंद नहीं। सभी घोड़े अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं क्योंकि घोड़ों को रथ या रथवान की रत्ती भर भी परवाह नहीं। ऐसे में रथ चलाने वाले की क्या हालत होगी। भले ही रथ कितना ताकतवर हो या सारथी कितना कुशल हो, जब तक सभी घोड़े एक ही रास्ते पर नहीं चलेंगे, चारों ओर अराजकता के सिवा कुछ न होगा। किसी व्यक्ति के मन में लगातार चल रहे विचारों के साथ भी यही होता है। एक ही पल में दिमाग में हजारों विचार चक्कर काट रहे होते हैं। मन एक रथ के समान है और व्यक्ति उस रथ का चालक है। यदि कुछ घोड़े यहाँ वहां जाना चाहें और कुछ घोड़े एक ही जगह अड़े रहने की ठान लें, तो बेशक जिंदगी को एक बुरे सपने में बदलते देर नहीं लगेगी। इसीलिए बेटा, यदि हम वर्तमान में जीते हुए पवित्र नाम जपें और पूरी एकाग्रता से ईश्वर का ध्यान करें, तो इस यात्रा को आनंदमय और सफल बना सकते हैं। जब हमारे जीवन में एकता व तालमेल का उदय होगा, तो वे असंख्य घोड़े एक साथ तीव्र गति से आगे जाएंगे। रुद्र ने बाबा के इस उपदेश को आसान शब्दों में बांधा कि यदि घोड़े यानी विचार वश में रहें और उन्हें एक ही दिशा में केंद्रित किया जा सके, तो रथ आसानी से आगे बढ़ेगा और रथवान स्वयं भी जीवन के सफर में स्वास्थ्य और आनंद पाएगा। बस उन जंगली घोड़ों को काबू करने के लिए बुद्धिमानी से काम करना होगा। उन्हें एक ही दिशा में जाने के लिए मनाना होगा ताकि वह मन की शांति पा सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मनुष्यों के दिमाग में 60 से 70 हजार तक रोज विचार बनते हैं। ये विचार ही हमें हर पल भटकाए रखते हैं, अपने भीतर की यात्रा करने में बाधा डालते हैं। बाबा के सुंदर उपदेश से हम भी अपने विचार रूपी घोड़ों को एक ही दिशा में केंद्रित करना होगा, जिसके लिए हर पल वर्तमान में जीने की आदत डालनी है। जो भी काम कर रहे हो उसी में पूरी तरह रमना होगा ताकि आसानी से अपने मन रूपी रथ को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर कर सके। थैंक यू दोस्तों, और अगले ऑडियो में थैंक यू।